माँ, मैंने आपसे क्या कहा था? पंक्ति मेरी जिम्मेदारी है, और जब तक पंक्ति मेरे साथ है आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, फिक्र मत कीजिए। हमको तो समझ में नहीं आता तुम्हारा धन्यवाद हम कैसे करें। माँ बेटे को कभी थैंक यू नहीं बोलती, तो आप मुझे थैंक यू नहीं बोलेंगी, ओके? जहाँ पर एक बाप बेटी के पवित्र रिश्ते की कोई कदर ना हो, वहाँ किसी अनजान लड़के का आकर इस तरह मदद करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम तो बस यही दुआ करते हैं कि ये जो शादी नाटक से शुरू हुई है एक दिन सच में बदल जाए। एक दिन सच में तुम्हारी और भक्ति की शादी हो जाए बेटा, बस। एक बात पूछो, पंक्ति तुम्हें पसंद तो है ना? माँ, वो मुझे ये सब थोड़ा सा अच्छा सुनो, लगता है कोई आ रहा है, हम फोन रखते हैं। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, आप प्लीज संभालिए अपने आप को, ठीक है? ये क्या हो रहा है मुझे? माँ ने अचानक से मेरी और पंक्ति की शादी की बात की है, और मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। साहिल कभी भी आ सकता है, और किसी भी सूरत में ये बात साहिल तक नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। प्लीज जाओ। मैंने आज तक आपके जैसा इंसान नहीं देखा वेदिका जी, जो किसी दूसरे की खुशियों की खातिर अपनी सारी खुशियां कुर्बान करने को तैयार है। किसी दूसरे की खातिर नहीं, उस इंसान की खातिर जो मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है वो। उसके लिए तो कितनी भी कुर्बानी कम है। अब मैं समझी कि साहिल की फैमिली पहले ही दिन से मुझसे नफरत क्यों करती है, जबकि साहिल हमेशा से यही कह रहा है कि हमारी शादी बस एक दिखावा था, मुझे बचाने के लिए और अब मेरे बाबा को धोखे में रखने के लिए। मेरा यकीन मानिए वेदिका जी, मेरे और साहिल के बीच में कुछ भी नहीं है। मैं तो अब भी हैरान हूं आपसे। आपने जो किया है वो शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। तुमने किया तो है, अपनी माँ के प्यार की खातिर। तुम तो शादी करने चली थी, वो भी किसी अनजान इंसान के साथ। मनोरंजन कार्यक्रम किया बच्चों ने, है वेरी गुड, है ना? योजना अच्छी थी, मगर जब उस्तादों का काम नौसिखियों को दिया जाता है तो कामयाबी कैसे हासिल होगी? यहाँ तुम्हारे ये हाथों के लड्डू, उसे देख के पहले से पता चल गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और तुझे क्या लगा था तू मुझे छोड़कर जाएगी? इन्हें धमकाने की कोशिश भी मत करना। इनके साथ हम हैं। मीडिया वाले, टीवी, अखबार वाले, एक कॉल करूंगी ना सब के सब मिनटों में आ जाएंगे यहाँ।
और अगर तुम्हें लग रहा है कि इन टटपुंजों के साथ तुम हमें मिलकर हराओगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम और तुम्हारे चूहों से निपटने के लिए साहिल और वेदिका ही काफी है। तुम जैसे आदमियों की वजह से इस देश की औरतें और लड़कियां सुरक्षित नहीं, इसीलिए आज भी बराबरी का हक और इज्जत के लिए लड़ना पड़ रहा है हमें। आदमियों को तो औरतों की पूजा करनी चाहिए, बेटों पर जान छिड़कती हैं ये, जिंदगी भर अपने पति की सेवा करती है, और बेटियां तो पिता को प्रेरणा बना देती हैं, और तुम वो आदमी हो जो इस हर रिश्ते का अपमान करता है। तुम इनके प्यार के लायक ही नहीं हो, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि तुम इतने घटिया और नीच इंसान हो, इतना कुछ होने के बावजूद तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत किया है। और वैसे भी हम इन्हें यहां से ले जाने आए हैं, और हम इन्हें लेकर जाएंगे। अगर हिम्मत है तो हमें रोक के बताओ। और एक बात सुनो, आज से तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी साहिल और मेरी निगरानी में रहेंगे। हम दोनों साथ में वो ताकत है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इस बार ऐसी बेइज्जती होगी तुम्हारी, ऐसी बेइज्जती जिसके सामने तुम्हारी बेटी का स्टिंग ऑपरेशन भी छोटा पड़ जाएगा। बदनाम नेता को वोट नहीं मिलते, ये तो तुम जानते होगे ना। चलो चलो चलो। जी, बच्चे के बारे में सोचना है हमको। माँ, वेदिका जी प्रेग्नेंट है, फिर भी हमारी मदद करनी है। चलो देखिए, प्लीज अब जल्दी मुझे है हर इंसान की एक दुखती रग होती है, जैसे हमारी नेता की गद्दी की। लेकिन यहाँ ऐसे लगता है कि साहिल और ये लड़की एक दूसरे की दुखती रग हैं। इसका फायदा उठाना हमें तो अच्छी तरह से आता है। साहिल लाएगा, हम मजबूर करेंगे कि वो पंक्ति और उसकी अम्मा को हमारी चौखट पर लेके आएगा। और उसका कारण है वेदिका। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो उसके कोख में पल रहा जो बच्चा है ना, वो कोख में रह जाएगा।